डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल और मैथ्स मैजिक बाय डीडी सर फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है हमारा, उसमें देखते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व में आएंगे। तो आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसमें पॉइंट हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, उसमें पॉइंट, पहला पॉइंट जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आज हम पॉइंट देखने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे हमने जनरल इक्वेशन देते हैं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट इज द इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, ये जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। ये क्या है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, sec x एंड cosec x, ठीक है। these आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इसका इक्वेशन कैसे होता है? इक्वेशन हमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल साइन x इज इक्वल टू है 1/2, दिस इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब क्या? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन x इसमें इन्वॉल्व है। An equation involving trigonometric function is called the trigonometric equation। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, सपोज tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो तीसरा लिया यहाँ पे cot x इज इक्वल टू √3/2, तो ये भी हमारे पास क्या है? इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इसमें, सेकंड पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो गए हमारे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मतलब सॉल्यूशन क्या है उसका? हमें इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हमने, तो सॉल्यूशन क्या है? तो ये सपोज मैंने यहाँ पे लिया साइन x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। मतलब क्या होगा उसके? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन इसका निकालना है, मतलब साइन x की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल में? तो मैं यहाँ पे क्या, एट x इज इक्वल टू, मैं अगर π/6 रखता हूँ, मतलब क्या होगा इसके? मतलब क्या हो गया? साइन π/6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, दैट इज x इज इक्वल टू π/6 इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू π/6 मतलब क्या? 30 साइन 30 1/2 है, मतलब साइन x इज इक्वल टू π/6 इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैंने 3 यहाँ पे लिखे हैं। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या है? सॉल्यूशन सपोज मुझे यहाँ पे दिया था एग्जांपल, साइन x इज इक्वल टू 1/2 लिया मैंने, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे थीटा है तो थीटा अभी निकालना है, तो साइन x की वैल्यू π/6, सॉरी x की जगह पे हमने π/6 रख दिया, तो साइन π/6 मतलब क्या हो गया? 1/2। तो x इज इक्वल टू π/6 इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। अगर मुझे क्या है, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पूछा जाएगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सपोज साइन x इज इक्वल टू आपके पास दिया है 1/√2 दिया हुआ है, तो आपको साइन x इज इक्वल टू 1/√2 दिया है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि साइन x की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे है? तो 1/√2 है π/4 में, तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। मतलब ये पहला इंटरवल आप इससे लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2π है, ठीक है। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो 0 इज लेस देन 5/4 इज लेस देन
2 पाई ये हो गया हमारा। लेकिन हमें सेकंड सॉल्यूशन निकालना है, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, अलाइड एंगल का यूज करना है। तो अलाइड एंगल का मैंने ऑलरेडी बताया कि अलाइड एंगल का ऊपर आई बटन दबा के अलाइड एंगल के पूरे डिटेल आप वहाँ पे टेबल का ले सकते हैं। तो साइन यहाँ पे मैंने किया, साइन बहुत बच्चों को दिक्कत जाती है, सर यहाँ पे आपने पाई क्यों यूज किया, पाई बाय 2 यूज क्यों किया। तो साइन यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन का साइन रखना है, ठीक है, साइन का कॉस नहीं होने देना है हमें। तो साइन का साइन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 लेना पड़ेगा, ये थीटा का यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या आएगा। तो ये पहले क्या करना है हमें, तो साइन फंक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम पाई माइनस पाई बाय 4 लेंगे। क्यों लिया यहाँ पे सर आपने पाई प्लस क्यों नहीं लिया। वो बच्चे पूछेंगे सर आप यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 और पाई माइनस या पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 भी आता है। लेकिन अगर मैंने पाई बाय 2 का यूज किया तो साइन का हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। तो जब ये आपको ध्यान रखना है, साइन का साइन अगर रखना है तो आपको साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये प्लस माइनस आपको यहाँ पे उसके साथ में आपको एंगल लेना है, तभी आपको साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, आपको साइन पाई प्लस माइनस अगर लिया, प्लस लिया तो कौन से क्वार्टर में आएगा, थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, माइनस लिया तो कौन से आएगा, सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ प्लस लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर लिखता हूँ साइन माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें साइन, मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको आपको वही फंक्शन रखना है तो आपको ये इवन एंगल लेने पड़ेंगे, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर हमें चेंज करना होता, साइन का कॉस करना होता, मैं यहाँ पे लिखता साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, इसका आंसर में लिखता कॉस पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, और फंक्शन यूज किया, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, आप कौन सा भी यूज करेंगे। तो ये रिलेशन है, यहाँ पे मैं रिलेशन लिख के देता हूँ, साइन का रिलेशन, साइन का मुझे चेंज करना है तो मैं और फंक्शन का साइन का रिलेशन है कॉस से, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। टेन का रिलेशन है कॉट से, कॉट थीटा, और सेक का रिलेशन है कोसेक से, ठीक है। तो ये आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर अलाइड एंगल का टेबल देखेंगे तो उसमें भी मैंने यहाँ पे बताया है कि साइन का हमें कॉस चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई बाय, जब पाई बाय 2 आप, ठीक है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 ये यूज करेंगे। अगर आपको साइन का साइन ही रखना है तो आप पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये यूज आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर एग्जांपल, ओके। ये स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equation. A solution of trigonometric equation is called the principal solution. It's called the principal solution. Okay. तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसे कह दिया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पे हमें देखना है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो ये इंटरवल हमें याद रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, ओके। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या, कौन सा इंटरवल याद रखना है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और find the principal solution of sin theta is equal to 1 upon root 2, ओके। sin theta is equal to 1 upon root 2, ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें निकालना है इसका। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, गिवन दैट, ये हम लिखेंगे गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि साइन की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब ये रेडियन में लिखा है 0 से लेके 360 डिग्री तक, आप सभी को ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 क्या होता है, 30 क्या होता है। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन में जाके
ऊपर दिया हुआ आई बटन जो है उसको स्क्रीन को टच कीजिए और आई बटन दिखेगा आपको, वहां पे जाके आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोज एंड अलाइड एंगल्स और रिलेशन बिटवीन अलाइड एंगल्स के ऊपर भी आपको वीडियो पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा इज इक्वल 1/√2 है, तो साइन की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल में, तो वो है साइन π/4, मतलब साइन 45 जो है वो है 1/√2, तो यहाँ पे होगा 1/√2। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यु क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी π/4। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू जो हमारी होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, मतलब क्या है π/4, ये हमें इसके साथ इसको कंपेयर करना। ठीक है, π/4 इज लेस देन 2π, ये होगा पहला इंटरवल हमारा। ठीक है, अभी दूसरा इंटरवल निकालना है, साइन क्या है यहाँ पे, यूजिंग अलाइड एंगल। ठीक है, अभी यूजिंग अलाइड एंगल, अलाइड एंगल क्या होते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बताया, लिखा है ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वो फिर से वही आई बटन में जाके आपको वही मिलेगा, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद अलाइड एंगल। ठीक है, तो यूजिंग अलाइड एंगल, अलाइड एंगल में क्या है, अगर हमें साइन का साइन रखना है, साइन का यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में मतलब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा यहाँ पे क्या है π/4, साइन पाई माइनस थीटा, तो थीटा का यहाँ पे π/4 है। फिर अभी सर आपने ऐसा पाई क्यों लिखा, π/2 क्यों नहीं लिखा, तो हमें यहाँ पे एक नोट ऑलरेडी रखना है, अगर हमें साइन का साइन रखना है तो हम पाई 2π से माइनस या प्लस करेंगे, अगर हमें साइन का कॉस करना है तो π/2 प्लस और π/2 माइनस ये हमें यूज करेंगे, मैंने बताया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साइन का साइन रखना है तो ये आपको अलाइड एंगल का वीडियो जाके आप देखिए, उसमें आप पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइन पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू हमारे पास रह गया साइन 3π/4, मतलब क्या होगा, ये वैल्यू उसकी हुई 1/√2, तो हमें सेकंड एंगल मिल गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3π/4 इज लेस देन 2π, इसे दे इक्वेशन 2। दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 are the equation 1 and 2 are the principal solution of given equation, आप इसको ऐसा लास्ट में लिख सकते हैं, तो लास्ट में दोनों लिखे आपने तो भी चलेगा, ऐसा लिखे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेम वैसा ही आप उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो आप लिख लीजिए आप अपने बुक में अच्छी तरह से। सेम हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालना है। दूसरा एग्जांपल लेते हो यहाँ पे, सपोज मेरे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, सेकंड लेता हूँ यहाँ पे, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, -1/2, ये माइनस लेते, ठीक है, -1/2। तो फिर से वहां पे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन क्या करना है हमें, गिवन दैट क्या दिया हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो -1/2 तो हमारे पास cos की वैल्यू नहीं है, हमारी जो यहाँ पे लिखा था, लेकिन हमें क्या करना है कि cos निगेटिव कहाँ पे होता है, तो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले ये फर्स्ट क्वार्टर में cos पॉजिटिव है, बाद में कहाँ पे पॉजिटिव है, फोर्थ क्वार्टर में cos पॉजिटिव है, मतलब क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू x, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मैंने बताया ऑलरेडी, cos थीटा इज इक्वल टू x एंड sin थीटा इज इक्वल टू y, जहाँ पे y पॉजिटिव वहां पे sin पॉजिटिव, जहाँ पे x पॉजिटिव वहां पे cos पॉजिटिव। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करना है, वी टेक द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cos थीटा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, cos थीटा जो है cos π/3, मतलब cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, लेकिन ये π/3 हम ये थीटा भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट किया था पहले, तो हमारे पास हमें किसका निकलना है, तो माइनस निकलना है, माइनस निकलना है मतलब क्या, cos निगेटिव कहाँ पे है, तो cos निगेटिव हमारे पास ये साइन ये, और cos निगेटिव कहाँ पे ये है सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में cos निगेटिव, मतलब क्या आएगा, हमें cos का cos रखना है, cos का cos ही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, cos पाई माइनस π/3 थीटा, मतलब अभी ये थीटा यूज करना है, ठीक है, पाई माइनस π/3, लेकिन इंटरवल लिखते समय, ऐसा इंटरवल लिखते समय हमें π/3 का यूज नहीं करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, cos 3π - π मतलब 2π, ओके,
cos 3 पाई माइनस पाई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2 पाई बाय 3, कॉस देयरफॉर cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -1/2, cos 2 पाई बाय 3 और यहाँ पर -1/2। ये हो गया हमारी पहली वैल्यू cos 2 पाई बाय 3, मतलब ये 2 पाई बाय 3 हमारी एक वैल्यू हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इज लेस देन 2 पाई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सेकंड एग्जांपल। सेकंड, ये तो हमने इसका यूज किया सिर्फ, ये पॉजिटिव है, और हमें पॉजिटिव से हमें एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम निगेटिव का। cos पाई क्यों लिया, पाई बाय 2 क्यों नहीं लिया? अगर हमें cos का cos रखना है तो हमें पाई 2 पाई ऐसा ही लेना है। ठीक है, ये याद रखो हमेशा। सेकंड हम देते हैं, सेकंड अभी ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का। अभी थर्ड क्वाड्रेंट चलते हैं, मतलब क्या हो गया cos पाई प्लस पाई बाय 3 हम लेंगे। अगर प्लस करेंगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई, मतलब क्या हो गया 4 पाई। तो यहाँ पे cos 4 पाई बाय 3, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू -1/2 cos 4 बाय 3, मतलब सेकंड इक्वेशन जो आ गया हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 पाई बाय 3 इज लेस देन 2 पाई। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, which is the required equation or which is the required principal solution of the given trigonometric equation. Therefore equation 1 and 2 आप लास्ट में लिखिए, equation 1 and 2 are the solutions or principal solution are the solution or the principal solution, आप ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने दो एग्जाम्पल लिख दिए, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम, और आपको बहुत इजी आएगा, फिर आगे आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक एग्जांपल है हमारे पास, और यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो पूरा आपको अलाइड एंगल का ही टेबल देखना है, पूरे टेबल जाके देखना है, तभी आपको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज 2 मार्क का हमारा थ्योरी पेपर भी, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी आपको आएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, रूट ऑफ 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो रूट ऑफ 3 कोसेक थीटा, कोसेक सॉरी, फिर से लिखते एक बार, रूट ऑफ 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया है इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द PS में यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखता हूँ अभी, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हमारे पास, गिवन दैट, स्टेप बाय स्टेप लिखो अच्छी तरह से, तभी आपको ये आएगा। गिवन दैट रूट 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 2 है, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा रूट 3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, और क्या हो गया देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये रूट 3 मल्टीप्लाई उधर जाने में क्या होगा, डिवाइड में -√2 और -2 अपॉन √3 हो गया। तो हमें अभी देखना है, और फिर से मैं एक बार बताऊं, कोसेक निगेटिव कहाँ पे, निगेटिव एंगल है, कोसेक तो निगेटिव कहाँ पे रहेगा, जहां पे y निगेटिव रहेगा वहां पे कोसेक निगेटिव रहेगा। ओके, तो कोसेक निगेटिव कहाँ पे निगेटिव, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब y जहाँ पे निगेटिव वहां पे कोसेक निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, हमें कोसेक का कोसेक रखना है, तो पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू 2/√3 कहाँ पे आती है। तो हमें यहाँ पे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि कोसेक की वैल्यू 2/√3 पॉजिटिव, तो कहाँ पे आती है, वो होती है π/3, मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोसेक ऑफ π/3 इज इक्वल टू 2/√3। हमें सॉल्व करना है निगेटिव, लेकिन हम पहले पॉजिटिव में कंफर्म करेंगे इसको, इसलिए हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे अभी। तो कोसेक का कोसेक रखना है, कोसेक का कोसेक ही रखना है, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कोसेक ऑफ पाई प्लस π/3, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, पाई यहाँ पे है, पाई प्लस π/3 इक्वल टू कोसेक ऑफ पाई प्लस π/3, मतलब क्या 3 पाई प्लस पाई, मतलब 4 π/3। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, देयरफॉर ये वैल्यू हो गई उसकी 2/√3, लेकिन निगेटिव निगेटिव करेंगे, और क्योंकि क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, मतलब x निगेटिव, कोसेक निगेटिव है, तो यहाँ पे देयरफॉर
हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, ये आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4π/3 इज लेस देन 2π। इक्वेशन इसको 1 दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड इधर लिखते हैं। नाउ और एक दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें, प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 निकालना है, ये ध्यान में रखना है। कोसेक अभी करेंगे, हमें जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे 2π माइनस π/3। अभी आप बोलेंगे प्लस क्यों नहीं किया, अगर प्लस किया तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता और यहाँ से 3π/2 यूज करता, तो 3π/2 मतलब ये ऑड है, ऑड रखता। तो कोसेक का क्या रिलेशन है, कोसेक का है सेक से, मुझे कोसेक ये लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा कोसेक, ठीक है। यहाँ पे आएगा कोसेक 2π माइनस π मतलब 6π माइनस π मतलब 5π/3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बच्चों को आता नहीं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से एक बार कर लो। देखो हमारे पास आ गया कोसेक 5π/3 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -2/√3। मतलब सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास वो आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 5π/3 इज लेस देन 2π। ये सेकंड इक्वेशन, मतलब यहाँ पे फिर से लिखूंगा मैं इक्वेशन लास्ट में। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ ये आपको लास्ट में लिखना है। द सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आप इसके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 एग्जांपल अच्छी तरह से यहाँ पे देखे हैं। आप एक बार फिर से रिवाइज इस वीडियो पॉज करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।